नुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या ज़मान पार्क अफगानिस्तान का हिस्सा है या वहां है? और क्या आप कहते हो कि मैंने पेट्रोल बम सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किया? पीटीआई के मरकजी सदर परवेज अलाई को जब गिरफ्तार करने गए तो क्या उसने पेट्रोल बम का इस्तेमाल नहीं किया? जो भी पीटीआई में शामिल हो जाए या सदर बना दिया जाए, वो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना उस पर लाजम है और उसको ये हक हासिल है क्योंकि तरगीब आपने दी। और मुझे कोई बताए कि क्या एक साल जो तुम मनसूबाबंदी करते रहे ज़मान पार्क में बैठ के, जो मोर्चा बंद हो के आप वहाँ दहशत गर्दों को ट्रेनिंग तरबियत देते रहे, और क्या आप इस पे माफ़ी मांगोगे? जो आपने 6000 दहशतगर्द छोड़े और आज खैबर पख्तूनख्वा फिर दहशतगर्दी के जद में है, आपको कोई माफ़ी इस बात पे दे कि आपने मईशत और माशरत दोनों पाकिस्तान की बर्बाद कर दी। आज 2 वक्त की रोटी खाने को हम तरस रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं माफ़ी मांग लूँगा। मुझे ये बताएं कि गैस बिजली के बिल जो हैं हमारी पहुंच से दूर हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, हकीकत है। और यह हकीकत है कि लोग अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपनी बीवी का कत्ल कर रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं दे सकते। क्या इस हाल को पहुंचाने वाले आईएमएफ से मुआहदे तोड़ने की पादाश में पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वाले माफी मांग के क्या मैं गैस बिजली के बिल देने की पोजीशन में आ जाऊंगा? तेरी माफी से, तेरी माफी से मुझे रोजगार मिल जाएगा, तेरी माफी से मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? नहीं। तो फिर मुझे ये बताए कि जो आज बांग्लादेश के साथ मुमासलत पाकिस्तान के हालात की कर रहा है, वहां जो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ कत्लो गारत हुई, वो दरअसल इसकी ज़हनी सोच अप्रोच है कि ये कैसी सोच रखता है। वहां तो बांग्लादेश में गैर मुल्की मुदाखलत को रोकने के लिए वहां के लोगों ने कुर्बानी दी, वहां तो मुक्ति बानी मौजूद थी, मगर यहां गैर मुल्की कुव्वतों को मुदाखलत की मौसूफ दावत दे रहा है, गैर मुल्की कुव्वतों को दावत दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आके मुदाखलत करें। ये करारदादें कहां से पास होती हैं और क्यों होती हैं? फिर मुझे कोई ये बताए कि भाई यहां तो मुक्ति बानी नहीं है, तो वो काम आपने 6000 जो दहशतगर्द तरबियत याफ्ता छोड़े, आपकी मंसूबाबंदी है कि उनसे मुक्ति बानी का काम पाकिस्तान के अंदर लिया जाए। और अगर ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, तो कुछ बड़ा अगर बड़े नहीं सोचेंगे, बड़े अदारे पॉलिसी साज नहीं देखेंगे कि आज तक साकिब निसार से जस्टिस बंदयाल साहब तक का नेटवर्क और जनरल फैज से वो सहूलतकार जो 9-10 मई को सहूलतकारी इसको मैसर करते रहे, और फिर अगर ये कहता है कि मुझे कोई वीडियो कोई दिखाई जाए तो मैं उससे अंदाजा करूंगा, अदारा मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताए कि ऐसा वाकया हुआ है भी नहीं, तो फिर मुझे बताएं कि 9-10 मई के बाद अदारे ने अपने जर्नल से मेजर तक के खिलाफ जो एक्शन लिया सहूलतकारी के सबूत आने पे,
क्या वो गलत एक्शन था? और इसके बाद भी अगर किसी सबूत की जरूरत है तो फिर मुझे बताएं कि अगर आज जो फौजी अदालतें हैं उस पे स्टे है, क्या पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक फौजी अदालतों में दहशत गर्दों के ट्रायल नहीं होते रहे? और आज अगर 9-10 मई को पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वालों के खिलाफ फौजी अदालतों में या पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले मास्टरमाइंड जो हैं या पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की दावत देने वाले जो जहन हैं, अगर आप उनको पाकिस्तान दुश्मन लोगों की तरह, दहशत गर्दों की तरह उन अदालतों में ट्रीट नहीं करना चाहते, नहीं होने देना चाहते, तो भाई सुप्रीम कोर्ट को, आज की सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक फैसला दे दे कि फौजी अदालतों में ये ट्रायल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्योंकि 1 साल गुजर गया और आज 1 साल के बाद उस सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है कि 9-10 मई हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये फैसला 1 साल पहले हो जाता, स्टे ना होता, तो फिर आज किसी को ये कहने की जुर्रत ना होती कि जनाब 9-10 मई हुआ है या नहीं हुआ। या मुझे वीडियो दिखाएं, मुझे बताएं कि कब हमला हुआ, तो फिर बात सीधी सी है कि पाकिस्तान के अंदर आज जो दहशतगर्दी फिर से करने की मंसूबाबंदी की जा रही है और ये अंदिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा वाकया हो सकता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जस्टिस साकिब निसार का और जनरल फैज का नेटवर्क टूटा नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।